कि आपने कांग्रेस पार्टी को जिताया। एक बात याद रखना, जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार है, जहां कांग्रेस है वहां अत्याचार है, जहां कांग्रेस है वहां व्यभिचार है, जहां कांग्रेस है वहां आपकी विश्वास का विश्वासघात है, जहां कांग्रेस है वहां लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम तो कांग्रेस करती है, जहां कांग्रेस है वहां लूट है, जहां कांग्रेस है वहां घपला है, जहां कांग्रेस है वहां घोटाला है, ये याद रखना। और जहां भारतीय जनता पार्टी है, जहां कमल है, जहां मोदी जी है, वहां विकास है, वहां तेज गति से आगे चलने का रास्ता है। जहां बीजेपी है वहां महिलाओं का सशक्तिकरण और स्वावलंबन है, जहां बीजेपी है वहां युवाओं के माध्यम से विकसित हिमाचल, विकसित भारत और विकसित राजस्थान का रास्ता है, जहां किसान का क्या हक है वह भारतीय जनता पार्टी जहां है वहां पर है। इसलिए विकास, तरक्की, किसान का सम्मान, महिलाओं को स्वावलंबन बनाना, युवाओं का रास्ता दिखाना और चौमुखी विकास करना, यह भारतीय जनता पार्टी का काम है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, तो कहने के लिए नहीं कहता हूं। आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में पनडुब्बी का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में 2G घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में चावल घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? न इन्होंने आकाश छोड़ा, न पानी नीर समुद्र छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी, सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया, ये आपको याद रखना चाहिए। और अशोक गहलोत ने, इसने तो वृद्धा पेंशन में भी घोटाला कर डाला, यानी वृद्धाओं को भी नहीं छोड़ा। बोलो, घोटाला किया कि नहीं किया? और मालूम है कितने का किया? 450 करोड़ रुपए का। ये छोटा मोटा धंधा नहीं करते, बड़ा धंधा। आप बताइए, अशोक गहलोत के भाई ने सब्सिडी का फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, अशोक गहलोत के परिवार ने 11,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि नहीं लिया? भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? ऐसे लोगों को छोड़ना है क्या? 25 तारीख को जवाब दोगे ना? आप बताइए, ये महिला उत्पीड़न में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में राजस्थान नंबर 1 पर है कि नहीं है? रेप में नंबर 1 पर नहीं है कि नहीं है? प्रतापगढ़ की घटना याद है ना? चूरू की घटना याद है ना? भीलवाड़ा की घटना याद है ना? बाड़मेर की घटना याद है ना? अलवर की घटना याद है ना? और अभी अभी दौसा की घटना याद है ना? ये सब महिलाओं के दृष्टि से मैं बोलता हूं, महिलाओं के सम्मान के लिए आपको बदला लेना पड़ेगा और 25 तारीख को भैराराम को भेजना पड़ेगा, कमल खिलाना पड़ेगा। इसके लिए आपको काम करना। आप बोलिए, किसानों के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? 19,400 किसान की धरती कुर्क हुई कि नहीं हुई? उनके साथ छल हुआ कि नहीं हुआ? मित्रों, आप बताइए, धार्मिक उन्माद में नारे राजस्थान की धरती पर लगे कि नहीं? सर तन से जुदा लगे कि नहीं लगे? रामनवमी में शोभा यात्रा को रोका गया कि नहीं रोका गया? कांवर यात्रा को रोका गया कि नहीं रोका गया? 300 साल मंदिर पर बुलडोजर चला कि नहीं चला? आप बताइए, ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? रहने का अधिकार है क्या? आप बताइए, 5 साल में ये योजना भवन के तहखाने में क्या मिला था? क्या मिला था? सोना। क्या मिला? कितना पैसा मिला? 2 करोड़ 40 लाख। क्या है ये धंधा?
मतलब कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई लोगों की चिंता नहीं। ये योजना भवन है या भ्रष्टाचार भवन है? आप बताइए, रीट में भर्ती घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? युवा याद करो, हुआ कि नहीं हुआ? 19 बार पेपर लीक हुए 5 साल में, 19 बार। आप बताइए, वन रक्षक की भर्ती में घोटाला हुआ कि नहीं? पुलिसकर्मी में घोटाला हुआ कि नहीं? पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ कि नहीं? आप बताइए, इनके रिश्तेदार नौकरी में लगे कि नहीं लगे? अब आप बताइए, ये भ्रष्टाचारी सरकार है कि नहीं? ये सरकार महिलाओं को उत्पीड़न करने वाली सरकार है कि नहीं? ये किसानों को धोखा देने वाली सरकार है कि नहीं? ये युवाओं के साथ विश्वासघात करने वाली सरकार है कि नहीं? ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? तो भैरा राम को भेजना हमारी जिम्मेवारी है, कमल खिलाना हमारी जिम्मेवारी है। अब आप बताओ, मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भैया बताओ, मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आज जब दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था सारे देशों की लड़खड़ा रही है, चाहे युद्ध हो हमास के साथ इजरायल का, चाहे युद्ध हो यूक्रेन का, चाहे कोरोना हो, सारे दुनिया के देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत ब्रिटानिया को पिछाड़कर 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। और अभी भैरा राम को जिताना, सन 24 में मोदी जी की सरकार फिर से लाना, भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा 27-28 में। 9 साल पहले आपके हाथ में मेड इन चाइना का मोबाइल होता था, 9 साल पहले। आज आपके हाथ में मेड इन इंडिया का मोबाइल है, भारत में बनने लग गया मोबाइल। 9 साल पहले ऑटोमोबाइल की गाड़ियां बाहर से बनकर के आती थी, आज सारी गाड़ियां भारत में बनती हैं और तीसरे नंबर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गई। इस बात में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। बोलो, भारत तरक्की किया कि नहीं किया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिला कि नहीं मिला? मालूम है फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि भारत के 13.5 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं, ये फर्क पड़ा। भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना दिया कि नहीं दिया? और 20 लाख आवास योजना राजस्थान में दिया कि नहीं दिया? और अशोक गहलोत ने 9 लाख मकान बनने से रोका कि नहीं रोका? अब तुमने 25 तारीख को उसको रोक देना और कमल खिला देना, भैरा राम को भेज देना, इसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों,